नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। 1 दिसंबर को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी इस बार गुजरात में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। एमआईएम ने पिछले साल हुए नगर पालिका चुनाव में गोधरा में 7 सीटें जीती थी और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए निर्दलियों के साथ भी समझौता किया था। ओवैसी की पार्टी के समर्थन से ही निर्दलीय संजय सोनी नगर पालिका के अध्यक्ष बने, लेकिन पिछले साल बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद उन्होंने एमआईएम का साथ छोड़ दिया था। इस बार गोधरा विधानसभा सीट पर एमआईएम अपनी पकड़ और मजबूत बनाने और जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है। फिलहाल यह बीजेपी विधायक है। 2002 में दंगों के बाद गुजरात के पंचमहल जिले का ये कस्बा सुर्खियों में आया था। गुजरात के इन दंगों में लगभग 1000 लोग मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। गोधरा गुजरात की उन 14 विधानसभा सीटों में से एक है जहां एमआईएम इस बार चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने यहां से अपने उम्मीदवार हसन शब्बीर के समर्थन में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। 2002 में इसी जुहापुरा में मैं आया था, 25-30 डॉक्टर्स की टीम लेकर आया था। एक अस्पताल बन के तैयार था और उस अस्पताल को जो जिम्मेदार थे, उसका अस्पताल का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा कि अस्पताल दे दो हमको 2-3 दिन के लिए, हमारी डॉक्टर्स की टीम यहां पर रहेगी। और उन डॉक्टर्स ने 3 दिन यहां पर काम किया। कई लोग थे जिनके जिस्मों पर जख्म थे, जिनका अस्पतालों में इलाज नहीं किया गया था, हमने उस अस्पताल में और हैदराबाद के डॉक्टरों ने इलाज किया था। हमने उस पुराशुभ माहौल में आकर यहां पर खिदमत की थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको जज्बात में लेकर आओ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजलिस के मुखालिफिन बोलते कि ओवैसी तुमने क्या किया। अरे मैं 2002 में यहां पर आया था, शालम दरगाह में। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम 2 या 3 दिन हुआ था हमारा मेडिकल कैंप शुरू करके, वहां पर उस वक्त जमीयतुल उलमा के सदर खां साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमारे साथ थे। तो 2 दिन जब शालम के कैंप में हमारी मेडिकल टीम बैठती थी तो लोग कम आते थे कि उस दरगाह में 7 से 8,000 लोग रेफ्यूजी थे। फिर 3-4 दिन के बाद गवर्नमेंट के मेडिकल कैंप में कोई नजर नहीं आता था, पूरे मजलिस के मेडिकल कैंप में आते थे। तो हमको ताज्जुब हुआ कि अचानक इतने लोग क्यों आ रहे हैं इलाज के लिए। तो हमारे पास एक फार्मासिस्ट था, नौजवान, बड़ा काबिल था। मैंने उससे पूछा माजरा क्या है, अचानक इतनी भीड़। तो उसने कहा मुझे 1 घंटे का टाइम दो। तो शालम दरगाह के अंदर जो उस वक्त की गुजरात की सरकार दवाएं रखती थी, वो जाकर दवाओं को देखा, पूरा चेक किया। गवर्नमेंट के डॉक्टर के साथ दवाओं को चेक किया, जहां पर उसको फार्मेसी का सेंटर बनाया गया था। उसने खामोशी से आकर मुझसे कहा कि असद भाई, ये जो दवाएं उस वक्त गुजरात की सरकार दे रही है वो 6 महीने पुरानी एक्सपायरी दवा है, इससे इनको इलाज नहीं हो रहा है। हमारे पास दवाएं लेकर जा रहे हैं तो इनको शिफा मिल रही है। मैं जानता हूं उस हालात को। मैं तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आप लोगों की मिसाल देता हूं कि जितना मुसीबतों का सामना तुमने किया किसी ने नहीं किया। मगर लाखों सलाम तुमको कि तुमने हर मुसीबत और मुश्किलात के तूफानों में तुम उठ खड़े हुए। तुमने बर्बादियों को देखा, तुमने सब चीज को देखा, मगर तुम उठ खड़े हुए। जब तुम उठ खड़े हुए हो तो तुम्हारी सियासी आवाज भी तो होनी चाहिए। एमआईएम के पार्षदों का आरोप है कि गोधरा की मुस्लिम बस्तियों को विकास से महरूम रखा गया है और यहाँ के लोगों को सड़क, साफ सफाई और पानी जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। गोधरा विधानसभा में कुल 2,80,000 वोटर है, जिनमें 72,000 मुस्लिम हैं। कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर पड़ा तो इस मुकाबले में एमआईएम की जीत पक्की है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।